रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम ज़बूर 68 का मुताला करेंगे। मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि बहुत से ईमानदार ज़बूर की किताब का मुताला करते हैं। इसमें उनके लिए वादे हैं, उनकी बहुत हौसला अफजाई होती है। लेकिन ज़बूर की किताब नबूवती कलाम का हिस्सा भी है। इसमें ज़मीन के लिए मसीह और खुदा के मंसूबे के हवाले से मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ मौजूद हैं। इसलिए जब भी ज़बूर की किताब का मुताला करें तो हमें दुनिया के लिए खुदा की सोच और मसीह के दुखों और उसके जलाल के मुतल्लिक मालूम होगा। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमें ज़बूर 68 के उन्वान के मुतल्लिक बताइए। ये ज़बूर किसके बारे में बात करता है? ये उन मज़ामीर में से एक है जिनमें मसीह की बात हुई है, और पुराने अहद नामे में 14 ऐसे ज़बूर हैं जिनमें मसीह की बात हुई। इसमें लिखा है कि मसीह फाते हुआ और आसमान पर चढ़ गया, मतलब कि मसीह फतह के बाद आसमान पर चढ़ गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह की पहली आमद में उसकी दरअसल शिकस्त को देखते हैं। जब मसीह मसलूब किया गया तो उसको शिकस्त हुई, ये सच नहीं। सलीब पर मसीह एक जंग में था और इस जंग में उसने फतह पाई। वो मुर्दों में से जी उठा, उसने हाकिमों और हुक्मरानों को शिकस्त दी और वो शर्मिंदा हुए और उसने सलीब पर फतह पाई। और यही नहीं, वो आसमान पर चढ़ गया और उसने कैदियों को आज़ाद किया और उसने आदमियों को इनाम दिए। और हम इस ज़बूर में यही कुछ पढ़ेंगे। इस ज़बूर में मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जाने की बात हुई। वो दोबारा आकर अपने मुक़द्दसीन को ले जाएगा और ज़मीन पर सल्तनत करेगा। बिल्कुल। अब मैं आपके सामने ज़बूर 68 की चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। ज़बूर की किताब से ज़बूर 68 मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर यानी गीत। खुदा उठे, उसके दुश्मन पर परागंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे, जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादिक खुशी मनाएं, वो खुदा के हजूर शादमान हों, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदह सराई करो, सहरा के सवार के लिए शाहरा तैयार करो। उसका नाम यह है और तुम उसके हजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दाद रस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। वो कैदियों को आज़ाद करके इकबालमंद करता है, लेकिन सरकश खुश्क ज़मीन में रहते हैं। बाइबल मुकद्दस में इन आयात में खुदा के बारे में क्या बात हुई? आए हम इस ज़बूर के मुतल्लिक जानें। इसकी पहली ता 8वीं आयत को हम तारीख कहते हैं। तारीख। और इसकी 19वीं आयत से बाब के आखिर तक एक पेशन गोई है। इस पेशन गोई का ताल्लुक मुस्तकबिल से है। मुस्तकबिल। और तारीख का ताल्लुक माजी से है। और मैं कहूँगा कि इसकी पहली से तीसरी आयत में तारीख का तारुफ है। उसने पहली से 3 आयात में तारीख की बात नहीं की, बल्कि खुदा की अजमत बयान की। उसके दुश्मन परागंदा हुए और उससे दावत रखने वाले उसके सामने से भाग गए। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तो उनको उड़ा दे, और जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के सामने फना हो जाएं। और जब खुदा उठे तो वो रद्द अमल होता है। शरीर हलाक होते और पिघल जाते हैं और तमाम के तमाम सादिक खुश होते हैं। मतलब खुदा उठेगा। जी, खुदा जरूर उठेगा। बिल्कुल सही कहा। और फिर ज़बूर के आखिर में दरअसल नबूवत है, और इसके बाद इसमें खुदा की तारीफ और जलाल जाहिर है। ऐ ज़मीन की मुमलिकतो खुदावंद के लिए गाओ, खुदावंद की मदासराई करो। और इसमें तारीखी हिस्सा भी है। और मैं कहूँगा कि इसकी 4थी आयत से लेकर 18वीं आयत तक कज़ात की किताब के एक वाक़े का जिक्र भी हुआ है। और मैं कहूँगा यहाँ लिखा है
کہ جب دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ گئی تو میں کہوں گا انہیں فتح ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دبورا نے گیت گایا، اور قضات کی کتاب کے 5ویں باب میں اس کا ذکر ہے۔ یہ فتح کے بارے میں ہے، اور اس کا نبوتی نتیجہ کہ انہیں فتح ہوئی۔ جب ابن داؤد ابن ابی نوام حقیقی برق اور حقیقی روشنی اور حقیقی نور آیا تو اس کی بڑی فتح کا ذکر ان آیات میں ہوا ہے۔ جی، تو آپ نے کہا کہ اس میں تاریخی حصہ اور نبوتی حصہ موجود ہے۔ تاریخی حصے میں خدا کی بات ہے کہ اس نے کیسے اپنے لوگوں کو بچایا۔ یہاں جن خصوصیت کا ذکر ہوا اس نے اپنی رائے دی۔ اس نے کہا صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو، یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے، خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے۔ اس کے تاریخی اور نبوتی پہلو پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان الفاظ پر اپنی رائے دیں۔ ان آیات میں مجھے خوبصورت بات دکھائی دی۔ میں کہوں گا کہ جس کے پاس بھی طاقت آ جائے تو وہ ظلم اور تکبر سے پیش آتا ہے، لیکن خدا قادر مطلق خدا ہے اور وہ شفقت سے پیش آتا ہے۔ اس کی مدد سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ کو تیار کرو۔ یہ وہ اس قادر کی ہے۔ قدرت ہے، وہ صحراؤں پر بھی قابض ہے، اور میں کہوں گا کہ اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی وہ یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ ایسا کون ہے جس کے پاس قوت ہے تو بھی یتیموں کا خیال رکھے؟ یہ ہمارا خدا ہی ہے، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ قوی اور قادر خدا ہے، اور ہر طرح اور ہر لحاظ سے۔ اور اس کے باوجود وہ غریبوں اور کمزوروں پر رحم کرتا اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، وہ رحم کرتا ہے۔ ایسا کون ہے جو غریبوں اور مسکین لوگوں کا خیال رکھتا ہے؟ خدا ہی یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ، میں ان کو زندہ رکھوں گا، اور تیری بیوائیں مجھ پر توکل کریں۔ یہ خدا ہے جسے دکھیارے اور نکالے ہوئے لوگوں کی فکر ہے۔ جی، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر آ کر مہمانوں کے سوال بھی لیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ دبورا جو قاضیہ تھی، اس نے اپنے نبوتی گیت میں بھیڑ سالوں کا لفظ استعمال کیا۔ اس نے روبن کی منفی سوچ اور مایوسی کے بارے میں بیان کیا۔ لکھا ہے، تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجاتے ہیں، بھیڑ سالوں کے بیچ کیوں بیٹھا رہا؟ قذاق 5:16۔ اور اس زبور میں اسرائیلی قوم کی سستی اور کاہلی کا بیان ہوا، اور اس کا حل کبوتر کے بازو میں ہے۔ کبوتر مسیح کی قربانی کی علامت ہے جو مجسم خدا ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 13ویں آیت، جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی بھائی یوسف، یہ آیت سمجھنا مشکل ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ جی، میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ ایک تاریخی بات ہے، اور خاص کر کے یہاں پر قضات کے 4 اور 5ویں باب میں دبورا کے واقعے کا ذکر ہے۔ میرا مطلب کہ قضات کی کتاب کے 5ویں باب میں دبورا کے واقعے کا واضح ذکر کیا گیا ہے۔ دبورا نے 16ویں آیت میں کہا، تو ان سیٹیوں کو سننے کے لیے جو بھیڑ بکریوں کے لیے بجائی جاتی ہیں، بھیڑ سالوں میں کیوں بیٹھا رہا؟ روبن کی ندیوں کے پاس دلوں میں بڑا تردد تھا، اور لکھا ہے اس نے لوگوں کی ذلت اور بدبختی کی حالت میں ملامت کی کہ وہ بھیڑ سالوں کے بیچ سیٹیوں کو سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ یبین بادشاہ اور اس کے لشکر کے سردار سسرا ان کو بے عزت کرتے تھے، اور ان کی ذلت ہوئی تو وہ بھیڑ سسرا سالوں اس کے کے لشکر پیچھے کا سردار بیٹھتے تھا۔ تھے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ اخلاقی تنزلی اور طاقت اور وقار کے نہ ہونے کی حالت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دم نہیں،
बल्कि इनको सर होना था। लेकिन यहाँ पर इस गीत में वाज़े जिक्र है कि बेशक वो भेड़ सालों के पीछे बैठते थे तो उनकी कोई इज्जत, कोई वकार और ताकत नहीं, तो भी उम्मीद मौजूद है। लेकिन उनके लिए एक उम्मीद थी, कबूतर की मानंद होंगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हों। और यहाँ पर कबूतर यीशु अल मसीह की अलामत है, और मैं कहूँगा कि सारा जलाल यीशु मसीह को मिले और उसकी मोहब्बत में उम्मीद है, क्योंकि कबूतर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते थे, बल्कि उसके बाजुओं से उम्मीद है और वो चाहता है कि उनको छुपा ले और महफूज रखे, क्योंकि बाजू और पर हिफाजत को जाहिर करते हैं। और मसीह और उसकी मोहब्बत और कुव्वत हमें बचाती है, उसकी कुव्वत और मोहब्बत हमें निजात देती है, क्योंकि कबूतर की मानंद हो गए जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हैं। चांदी यानी कफारा और सोना जलाल। और ये खूबसूरत तस्वीर है कि मसीह ने हमारा कफारा दिया और हम जलाल में दाखिल हुए, जो अपनी इज्जत और वकार को खो चुके थे और जिल्लत सहते थे। वो सर नहीं बल्कि दुम थे और खुदा की अजमत उसका हल हुआ, क्योंकि लिखा है कि कबूतर के बाजू जो चांदी और पर जो के खालिस सोने से मंडे हुए हों। जब वो भेड़ सालों के बीच बैठे थे तो कोई निजात नहीं मिली, बल्कि निजात आसमान से कबूतर के जरिए आई, जिसके पर और बाजू चांदी और खालिस सोने से मंडे थे। जी, इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम इससे पहली आयत को पढ़ते हैं, फिर भाई यूसुफ से इसकी हम राय लेंगे। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं, लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं, और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। फिर 13वीं आयत जो हमने पढ़ी, जब तुम भेड़ सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानंद हो गए जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हों। जब कादर मुतलक ने बादशाहों को इसमें परागंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया बर्फ पड़ रही थी। भाई यूसुफ, इस पर अपनी राय दीजिए। देखें भाई, इसका भी ताल्लुक उसी बात से है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, पर यहाँ पर दबूरा और बर्क के वक्त की निजात की कहानी का जिक्र हुआ। और 7वीं आयत में लिखा है कि उसने कहा कि वो वादे की सरजमीन में आए और वो खुदावंद ही था। लोग अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदावंद की कुदरत से इस मुल्क में आए थे। उसने कहा तो जमीन कांप उठी और खुदा के हुजूर आसमान गिर पड़े। और आगे लिखा है, आए खुदावंद, तूने खूब मींह बरसाया, तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी, उसने जमीन पर बरकतें और नेमतें बख्शी। और इसके बाद लिखा है, ये खुदा की मिरास है, और लिखा है कि तेरे लोग इसमें बसने लगे। और फिर आगे लिखा है, ऐ खुदा, तूने अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार किया है। और फिर लिखा है कि खुशखबरी देने वालियां फौजों की फौजें हैं और औरतों के बगैर उसे फतह मिली। लेकिन मैं यहाँ कहूंगा कि दबूरा ने ये अल्फाज कहे कि और हब्र केनी की बीवी यायाल ने लश्कर के सरदार सिसरा को कत्ल किया। सो ये फतह नाजुक ज़र्फ औरतों के जरिए आई, और बाइबल में औरतों को नाजुक ज़र्फ कहा गया है। और उसने बताना चाहा कि लोग अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से जीते हैं। ये इंसान की ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से है। और खुशखबरी देने वालियां फौजों की फौजें हैं, और ये खुदा का कलाम है। और उसकी मुनादी करने वाले तो कमजोर हैं, ये उन लोगों की अपनी कुव्वत नहीं। और मैं कहूंगा कि पतरस और इंद्रियास कौन थे? दरअसल वो आम और कमजोर लोग थे, लेकिन उन्होंने अजीम काम किए क्योंकि खुदावंद उनके साथ था। खुशखबरी देने वालियां फौजों की फौजें हैं, और लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं। और दबूरा की जंग में ऐसा ही हुआ। और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। और यहाँ खुदा ने नाजुक ज़र्फ को इस्तेमाल किया। घर बैठी औरत ने फतह पाई और लूट का माल बांटा, बल्कि यायाल अपने खैमे में थी। वो कहना चाहती थी कि ये उसकी कुव्वत से नहीं हुआ, बल्कि खुदा उसकी कमजोरी में भी उसे फतह बख्शता है। बाइबल में लिखा है कि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से भी ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों की कमजोरी से ज्यादा जोरावर है। और हाँ, वो कमजोरी के सबब से मसलूब किया गया, लेकिन खुदा की कुदरत के सबब से जिंदा है। और मैं कहूंगा कि कमजोरी भी खुदा का फतह देने का एक तरीका है, जैसा कि यहाँ पर हमें नजर आता है। जब कादर मुतलक ने बादशाहों को इसमें परागंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमून पर बर्फ पड़ रही थी। इस पर अपनी राय दीजिए। सलमून का पहाड़, उस पर बहुत दरख्त और अंधेरा मौजूद है, बड़े और पर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि खुदा
ان سے لڑا تھا، اور قضات کی کتاب میں لکھا ہے کہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سسرا سے سسرا۔ لڑے، اور خدا نے اولے برسائے، اور سلمون کی پہاڑی سفید برف میں چھپ گئی، اور آج کسی ملک میں برف پڑے تو وہ برف سے سفید ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہ جب برف پڑتی ہے تو ہر طرف سفیدی ہو جاتی ہے اور سب کچھ چھپ جاتا ہے، اور اندھیرے میں یہی ہوا۔ سلمون پر برف پڑنے سے مراد تاریکی اجالے میں سلمون۔ بدل گئی۔ جی ہاں، بھائی یوسف، ابھی وقت ہوا ہے کہ ہم ایک وقفہ لیں اور وقفے سے واپس آ کر ہم 18ویں آیت پر بات کریں گے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خدا ان کے ساتھ رہے۔ اس کا مطلب وقفے کے بعد جانیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید، ہم حاضر ہیں تاکہ زبور 68 کا مطالعہ جاری رکھیں۔ بھائی یوسف، وقفے سے پہلے میں نے آپ سے 18ویں آیت کے متعلق پوچھا تھا۔ جی، اس سے ہمیں دبورہ کی فتح یاد آتی ہے۔ لکھا ہے، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، اس نے کہا تو اپنے اسیروں کو باندھ لے جا اے ابی نوام کے بیٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے خدا تو انہیں اسیر بنا جنہوں نے ہمیں اسیر بنایا اور بے عزتی کی، اور مسیح نے صلیب پر فتح پا کر اس کی ایک خوبصورت تصویر پیش کی، کیونکہ دراصل مسیح نے ان ابلیسی قوتوں کو باندھا جنہوں نے ہمیں اسیر بنایا اور ہماری بے عزتی کی، اور یہ آیت مسیح کی الوہیت کا سب سے پختہ ثبوت ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ پختہ ثبوت کیسے؟ ہے۔ کیسے؟ لکھا ہے، تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا۔ یہ الفاظ کس کے لیے ہیں؟ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ اور زبور 68:18 میں لکھا ہے، کس نے عالم بالا کو صعود فرمایا؟ خداوند خدا نے، یعنی کہ یہوہ الوہیم۔ اور میں کہوں گا یہ دو نام واضح طور پر خدا کے لیے ہیں۔ اور افسیوں 4:8 کے الفاظ کس کے لیے ہیں؟ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا تھا۔ یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا، وہ مسیح ہے۔ زبور 68 کے مطابق مسیحی خداوند خدا ہے۔ خدا ہے۔ خداوند خدا۔ مسیح نے خود فرمایا، اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم جو آسمان میں بالکل۔ ہے۔ ٹھیک ہے، مسیح عالم بالا پر چڑھا اور قیدیوں کو آزاد کیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ بھائی یوسف، یہ کون سے انعام تھے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ افسیوں کے 4 باب میں اس کی وضاحت ہوئی، اور اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ زبور 68 میں لکھا ہے، تجھے لوگوں سے ہدیے ملے۔ بنیادی طور پر اس نے انسان یعنی انسانی فطرت میں انعام دیے، مطلب کہ مسیح آسمان پر سے اترا اور اس کو روح القدس ملا تاکہ وہ نئی نسل کا سر بن کر ان پر روح القدس انڈیلے۔ اس نے اپنی انسانی فطرت میں روح مردوں میں القدس سے کو جی قبول کیا، اٹھا۔ جو مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے بدن کے اعضاء کو روح القدس بخشا۔ اور زبور 133 میں اس کا ذکر ہوا، یہ اس بیش قیمتی تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ اور لکھا ہے کہ اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دیا، اور کلیسیا کو یہ بخشے۔ اس نے نبی اور رسول بخشے جنہوں نے ہمیں کلام مقدس دی، اور مبشر دیے تاکہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کریں، اور چرواہے اور استاد دیے۔ یہ ہمارے فاتح مسیح نے ہمیں تحفے دیے ہیں، جیسے لکھا ہے اس نے آدمیوں کو انعام دیے۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس میں مسیح کو بدن کا سر کہا گیا ہے۔ اس نے ان کو انعام دیے کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے۔ جی، یہاں اس نے میراث کی بات کی، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ میراث اچھی حالت میں نہیں تھی، خستہ حال تھی، پر اس نے اپنی میراث کو نہیں چھوڑا بلکہ سارا سال اس کی نگاہ اپنی میراث پر رہی، جیسے استثنا میں بھی لکھا ہے، خدا اپنی میراث کی فکر کرتا ہے اور اس کو تازگی بخشتا ہے، اور وہ اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ ہی درست کرتا ہے۔ بھائی یوسف، جیسے یہوہ اپنی خشک میراث کو تازہ کرتا ہے،
वैसे ही मसीह भी अपने बदन का ख्याल करता और अपने इनाम से उसको पालता और उसकी परवरिश करता है। भाई यूसुफ, अब मैं चाहूंगा कि 19वीं आयत से शुरू होने वाली दूसरी नबूवती हिस्से पर आप अपनी राय दें। देखें, इस हिस्से में मुस्तकबिल के मुतल्लिक वाज़े बात हुई है, खास करके झूठे नबी का जाहिर होना और उस पर फतह पाना है। आए हम इसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ते हैं। इस हिस्से में लिखा है कि खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता और हमें निजात देने वाला है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता और वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। मैं कहूंगा यानी कि खुदावंद हर रोज हमारे साथ भलाई करता है और मौत से बचाने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। और मैं कहूंगा ये आयत तसल्ली बख्श है, खास करके जब नाउमीदी के हालात हो या मौत हो। मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। और मैं कहूंगा कि इस नबूवती पहलू का ताल्लुक लोगों के हालात से है, जैसा कि वो मायूसी की हालत में पहले 1.5 सालों में थे। और मैं कहूंगा कि मुस्तकबिल में इससे भी बदतर होगा, लेकिन खुदा उनको नहीं भूलेगा, क्योंकि वो निजात का खुदा है और वो दिन ब दिन अपने लोगों के साथ भलाई करता है। और जब झूठा नबी आएगा तो वो उसको खत्म कर देगा। और मैं कहूंगा कि बाकी ज़बूर में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। खुदा हमें बचाने के लिए आता है। मुस्तकबिल की बरकत के लिए 26वीं आयत में लिखा है, तुम जो इसराइल के चश्मे से हो खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहाँ छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है, यहूदा के उमरा उसके मुशीर, जबलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया। भाई, इसका क्या मतलब है? देखें भाई, मैंने पहले भी कहा कि ये नबूवती तौर पर मुस्तकबिल की एक तस्वीर है। बिन्यामीन और यहूदा नहीं बल्कि सब कबीले, बल्कि उसने यहाँ जबलून और नफ्ताली के शहजादों की वाज़े बात की। और दबूरा के दिनों में ये दोनों कबीले दरअसल शिकस्त की हालत में थे, और यहाँ हम देखते हैं कि वो भी लोगों में शामिल हुए। और मैं यहाँ पर दरअसल ये कहूँगा कि 12 के 12 कबीलों को ही बरकत मिलेगी। और यहाँ पर मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि वो अभी नाउमीदी की हालत में हैं, पर खुदा उनके नज़दीक कभी नाउमीदी नहीं होती। वो निजात का खुदा है और मौत से बचाने की राहें भी खुदा उनकी हैं। मतलब 27वीं आयत में बिन्यामीन के सबसे छोटे होने की बात हुई, ये बहुत हौसला अफजा है। बिन्यामीन सबसे छोटा था तो भी बरकत में शामिल हुआ, और मुस्तकबिल में ज़मीन की इंतहा तक बरकत मिलेगी। हम सब ईमानदार खुदाउन की दी बरकत से लुत्फानंदोज होंगे, हम में से सबसे छोटा भी, कोई उसकी निगाह से छुपा हुआ नहीं। जी, खुदावंद आपको बरकत दे भाई यूसुफ। अब चलते हैं मेहमानों की जानिब और उनकी राय जानते हैं। जी, आज आपने क्या सीखा? खुदा कादिर है, उसके दुश्मन उसके सामने से भागेंगे। वो यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखता है। सही। खुदा उन सारी जमीन को बरकत बख्शता है और हम ईमानदार होते हुए उसको पाते हैं। मैं जानता हूँ कि खुदा सब चीज़ों को ठीक कर सकता है। तूने अपनी खुश्क मिरास को ताजगी बख्शी। सही। जब हालात नागुज़ीर हों, हवाएं आपके खिलाफ हों, तो खुदावंद आपको मौत से छुड़ाने पर कादिर है। सही। इंसान के हाथ में ताकत हो तो वो जुल्म और नाइंसाफी करता है, पर खुदा रहम और शफकत करता है। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। आमीन। अजीज नाजरीन, मसीह ने सलीब पर दुश्मन को शिकस्त देने की बुनियाद रखी और मौत के जरिए उसने मौत की ताकत रखने वाले इब्लीस को हरा दिया। अगर आप मौत से डरते हैं और उसके लिए कोई जादू करवाते या तावीज़ बनवाते हैं, तो मसीह के सलीब पर किए गए काम के सिवा कोई चीज़ भी आपको मुतमईन नहीं कर सकती और महफूज नहीं रख सकती। लिहाजा अब्दी फतह के लिए मसीह को कबूल करें, उसे अपना आप दे दें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
شرك وعيوبك، وبدمي فديتك ولقيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، ده انت ابني الغالي وحبيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك بيا، وأفرح قلبك بيا. حبيتك وكسرت قيودك، وشفيت جرحك وكسورك، حبيتك وكسرت قيودك، وشفيت جرحك وكسورك، سيدت حواليك وحميتك من يد عدوك، نجيتك من يد عدوك، نجيتك، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، مشتاق لرجوعك ليا، فاحضني هتلاقي حنية، أرويك وأحييك، أرويك وأحييك، وأفرح قلبك